नाउ अब जो हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर द नीट क्लासेस। नीट क्लासेस में हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से ऐसे आपके बेसिक रूप से न्यूमेरिकल होते हैं जिस पे आप पुटअप करके बहुत से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और पढ़ भी चुके हैं आप, तो आइए जनरली यदि हम समझते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है नीट में उठाए जाते हैं जो आपके कूलॉम से रिलेटेड होते हैं। कूलॉम में ये बताया जाता है कि सपोज कि ये दो बॉडी हैं, इट्स नेम ऑफ द Q1 एंड इट्स नेम ऑफ द Q2 एंड इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा R है, ठीक है। तो कूलॉम यही डिफाइन करता है, कूलॉम्स यही डिफाइन करता है कूलॉम्स लॉ में कि सपोज कीजिए जो फोर्स है, फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ Q1 एंड Q2 इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा आपका ये कहता है, यू लगाइए, F इज अ डायरेक्टली 1 बाई द R², यानी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का है यूनिवर्सली स्क्वायर होगा, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्सली स्क्वायर। और जब यही दो बॉडी आप ग्रेविटेशनल में पढ़े होंगे M1 एंड M2, यहाँ पर आपके बीच जो डिस्टेंस होती है R होती है। यहाँ पे मॉसेस को लेकर चलते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मॉसेस M1 एंड M2, और यहाँ पे F इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। वही सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है बिटवीन ऑफ द मासेज और बिटवीन ऑफ चार्जेज है, ये चीज उसमें ग्रेविटेशनल में पढ़े हैं। तो जनरली आपका यहाँ पे ये देखा जाएगा F इज डायरेक्टली Q1 Q2, F इज 1 बाई द R², दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख चलिए। F इज डायरेक्टली Q1 Q2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या, Q1 एंड Q2 बाई द R²। जब इसको रिमूव करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो यूज करते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आब्लिक स्पाइरल 0, जो भी आप पढ़िए, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर ये जो है परमिटिविटी के लिए यूज की जाती है, जिसकी 9 × 10⁹ वैल्यू होता है परमिटिविटी। इंग्लिश ही बोल रहा है, आप इंग्लिश में दिक्कत थोड़ा सा। तो F इक्वल टू कितना यहाँ हो जाएगा आपका, हिंदी में इसको निर्वात बोल देते हो, तो 9 × 10⁻⁴ आपका 9 Q1 Q2 अपॉन R² हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 है, कहीं कहीं आप इसको T1 भी ले लें और T2, तो बात वही चीज हो जाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे लिखते हैं 9 × 10⁻⁴ आपका 9 T1 एंड U2 बाई द R²। सपोज कीजिए ये चार्जेज जो है E1 एंड U2 इक्वल टू E हो जाए, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा E1 एंड E1 मिलकर E² हो जाएगा बाई R², और यहाँ कितना हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कर देता है, जो बिटवीन ऑफ डिस्टेंस है आपका पर 1 मीटर है, पर 1 मीटर मतलब अपॉन 1 मीटर है, और यहाँ पे क्या है कि चार्जेस इक्वल है, जिस भी इसकी वैल्यू क्या आता है आपका 1 है, तो डायरेक्ट उसका फोर्स कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। तब यहाँ पे if E1 एंड U2 इक्वल टू 1, देन तब R इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी में पुट करिए, पुटिंग इन 1, तो क्या आप लिख देंगे F इक्वल टू 9 × 10⁹ 1/1/1², दैट मीन्स कितना, F इक्वल टू 9 × 10⁹ एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। जनरली जो है सिंपल सा आपको दिमाग लगा लेना कि भैया देखो कि दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R होगी, तो रूल यही कहता है बाई कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके जो चार्ज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ। बस दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख के चलेंगे कि सिंपली आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हिंदी में आपको बोलना, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल
के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नाउ अब यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। स्पीड बढ़ा के ध्यान से बहुत तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप नीट में बैठ रहे होते हो तो क्या आपका 44 से 45 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे उसको किस तरह से जल्द जो है आप 1 मिनट के अंदर 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंदर उसको जल्दी आप सॉल्व कर सकें, तभी डेट मीन्स यू फाइंड दैट फिजिक्स। तो फिजिक्स है या आपका बहुत ईजी है, बस दिमाग लगाना है। अब क्या कर रहा है कि 2 आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q, कि 2 पॉजिटिव आयंस है जिनका चार्ज Q है, ध्यान से समझिएगा, Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। ऐसे दो चार्ज हैं जो सेपरेटेड D डिस्टेंस पे हैं, और क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है भैया, Q चार्ज और Q चार्ज ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हैं। If D is the force repulsion between, यदि इसके बीच में जो फोर्स और रिपल्सन है between the ions, जो इसके आयंस उसके कौन सा है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। Then the number of electron missing from each ion will be, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है, तो ऐसे कंडीशन पे ये बताया जा रहा है कि यदि वो मिस हो रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाउ मेनी मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कितना मिस हो रहा है, तो आप जनरली समझ सकते हो। इसी प्लस क्या माइंड का यूज करो, क्या इसमें कह रहा है भैया देखो इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग ये समझ गए ना कि कूलॉम्स लॉ में क्या करेंगे हम लोग जनरली, F इक्वल टू क्या K Q1 Q2 होता था, Q1 की जगह भी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसके जगह भी Q है और इसके जगह भी क्या है Q है, तो डेट मीन्स F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई कितना है आ गया। तो क्या करा कि द मिसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन मिस हैं, तो भैया यू नो वेरी वेल Q इक्वल टू ND, Q इक्वल टू क्या होता है ND। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पुट करते हैं, F इक्वल टू क्या फाइंड आउट करेंगे K N स्क्वायर और E स्क्वायर, क्यों भाई जब यहाँ पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा ना, तो इस पे भी स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर होता है। मैथमेटिक्स लॉ कंपोनेंट में पढ़े हैं आप लोग, A B के पावर आपका m है, तो A के पावर भी m लगाते हैं और B के पावर भी क्या लगाते हैं m लगाते हैं। उसी तरह यहाँ पे n का स्क्वायर Q का स्क्वायर बाई R स्क्वायर। योर क्वेश्चन दैट E मिसिंग फ्रॉम द इच विल बी, कि कितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए F R स्क्वायर राइट बाई K I यहाँ पे E स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा n स्क्वायर, हम n फाइंड आउट करना चाहते हैं तो E स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो जनरली स्क्वायर हटाओ तो क्या जाएगा रूट में F R स्क्वायर के E स्क्वायर। नाउ मैच करेंगे इस ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे चाहो है जो K है ना, K की यहाँ वैल्यू भी फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, मतलब K की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस तरह से देखिए K नहीं इसमें दिख रहा है, दिख रहा है K नहीं, तो K की वैल्यू कितना होता है, K की वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ से, देखिए K के डायरेक्ट में लिख दिया हूँ ये K के, तो क्या देगा यहाँ से भाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला गया ना 1/2 F R स्क्वायर बाई E स्क्वायर। अब देखो कौन मैच कर रहा है यहाँ से, विच ऑप्शन है थर्ड 4 एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर बाई E स्क्वायर। अब सोच रहे हो सर जी D यहाँ पे D है बट मैं डिस्टेंस क्या लिखा हूँ R, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R D स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे वहाँ पे फार्मूला में हम लोग का स्मॉल और सपोज करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल के दिए स्मॉल डी दे दिए, स्मॉल डी ले लेंगे, योर ऑप्शन इज द, ठीक है। कितना इजी है, सिंपल सा फार्मूला यूज करना, क्या 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब Q1 Q2 सेम है, इस पे भी Q1 चार्ज Q है, इस पे भी Q चार्ज है, Q2 Q चार्ज है, अब दोनों पे जो नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन है तो कितना आ जाएगा Q इक्वल टू N, नहीं तो यहाँ पे N की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सा है ना।
Now, your next question, what is the second? बहुत सिंपली है. When air is the repelled by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance. कुछ सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड किया जा रहा है या रखा जा रहा है, तो उस पर जो है डिस्टेंस कितनी होगी. ठीक है, सेपरेट डिस्टेंस किसके लिए डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमाइन होगा या फिर कांस्टेंट होगा. तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करना है भाई, यू नो वेरी वेल व्हाट भाई, दो डाइलेक्ट्रिक फॉर्म सिंपल सा फोर्स निकालना है. F1 इक्वल टू 1/4 स्पाइरल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, और एक सिंपल सा फोर्स हो गया. अब यहाँ क्या कर रहा है, व्हेन एयर द रिपेल्स क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम एट कांस्टेंट K. तो यहाँ पर इसको मैं F1 सपोज करूँ, तो यहाँ पे क्या F2 इक्वल टू 1/4 स्पाइरल 0K. यहाँ पे कांस्टेंट, हाँ ठीक है, वैक्यूम के लिए हो जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर द सेकेंड. राइट, ठीक है. अब क्या कीजिए, डिवाइडिंग कर दीजिए. डिवाइडिंग 1/2, ये आपका इक्वेशन भी इस तरह से बन जाते हैं. F1 अपॉन F2. ये देखिए 1/4 स्पाइरल 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड 1/4 स्पाइरल 0 K Q1 Q2 R स्क्वायर. तो ये टोटल ये इससे कैंसिल हो जाएगा. 1/4 स्पाइरल 1/4 स्पाइरल कैंसिल, तो बचा क्या आपका हाँ F1 F2 अपॉन इक्वल टू 1/K. जैसे 1 बचा, 4 अपन होता ना 1/K. कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई F1 इक्वल टू F2 अपॉन K. ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या कर रहा है, कांस्टेंट एस यहाँ पे K है, तो द मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन, द मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका F. F1 इक्वल टू F बाई K. यही हमारा यहाँ पे क्या है फोर्स. ठीक है, नाउ योर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखने मिला डिक्रीज द K टाइम. क्यों, क्योंकि F बाई K यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो घटेगा ही ना. जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 8 है, 2 है, कट कीजिए कितना 4, कट कीजिए 2, कट कीजिए 1, तो क्या डिक्रीज होता जा रहा है ना. डेट मीन्स जितना फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक पहले से था, अब डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक पे क्या हो जाए, कांस्टेंट क्यों हो जाता है. हाँ, जिस आप हिंदी बोलते हो उसमें पैरावैद्युतांक. तो K क्या हो जाएगा, तो बताइए यहाँ से K से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 to 1 तो घट रहा है ना. तो डेट मीन्स क्या यहाँ हो जाएगा, डिक्रीज द K टाइम. यही आपको सिंपल सा आंसर. या फिर ये एग्जांपल मान लो तो समझाने में हो गया, ताकि K से जब डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा ना. डिवाइड लिख सकते हैं. डिक्रीज K टाइम. देखिए ये क्वेश्चन इज द सेम दैट वाज हियर. ओबेसी इज द नॉट गुड पर्सन. Simply A charge q is the place at a center on the line joining to actually equal positive charge q. Equal positive charge q. The system of 3 charge will be the equilibrium. If q is the equal to small q बोला कि equal to किसके इक्वल होगा, तो सिंपल आप दिमाग लगाओ भाई. 3 चार्ज रखे गए हैं दिस इज टाइप, यहाँ पे हम सपोजिंग A B C. ठीक है, A B C. तो यहाँ पे Q स्मॉल Q, फिर यहाँ पर आपका कैपिटल Q ऐसे लेते हैं. यहाँ तक की डिस्टेंस पर भी x है और यहाँ तक भी बाबू ये x है.
ठीक है। मैं सपोज किया x एक्स से आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से लेके चला डिस्टेंस, एक बार टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? 2x हो जाएगा। इक्विलेरियम, इक्विलेरियम मीन्स क्या? हम सपोजिंग दैट यह डिस्टेंस x यहाँ से c तक और यहाँ से यहाँ तक का x, इक्विलेरियम मतलब समान बराबर, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कूलम्ब से अप्लाई कीजिए, क्या जाएगा 1/4 पाई 0 Q1 और ये इस तरह से कैपिटल Q, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ठीक है, बाय द x स्क्वायर द फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलर अब यहाँ से टोटल एक चलिए, एक बार यहाँ से एक बार टोटल, ये F1 ले लीजिए, इसको F2 कर लीजिए, 1/4 पाई 0। अब यार देखिए यहाँ से ये हो जाएगा ना, ठीक है, ये टोटल एक चल रहा है, टोटल यहाँ से नहीं, ये टोटल Q एक बार यहाँ से और फिर एक बार शुरू से अंत तक, तो Q1 Q2 बाय तो डिस्टेंस है कितना भाई, यहाँ तक x था, अब यहाँ से यहाँ तक क्या 2x है ना, तो 2x से डायरेक्टली करें तो कितना जाएगा 4x², कंफर्म। तो क्या कर रहा है कि एक बार जब इतना लिया गया है, एक बार पूरा ले गया है कि इसको चाहे इक्वल पे किया गया, क्या इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q सिस्टम ऑफ द 3 चार्ज विल बी, जो 3 चार्ज हैं तीनों को आप जो है ये दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स को ऐड कीजिए तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0। दैट मींस F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, ठीक है। F1 इक्वल टू कितना जाएगा -F2, ये दोनों नेट फोर्स टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका ये F1 प्लस F2, इसको इधर भी दिए F1 इक्वल टू -F2, F1 इक्वल टू -F2। बताइए व्हाट इज F1? 1/4 पाई स्पाइरल नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल q x² एंड दिस इज द माइनस, ये वाला माइनस, इसका F2 वाला ये हो गया 1/4 पाई स्पाइरल, फिर यहाँ हो जाएगा QQ और यहाँ हो जाएगा 2x², हाँ 4x², 4 है ना 4x²। नाउ दिस कैंसिल, देखिए यहाँ पे x² 2x² कैंसिल, राइट, और यहाँ पे क्या है एक Q से एक Q कैंसिल, राइट। तो रिमाइंडर व्हाट इज Q इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस कैपिटल Q बाई, यानी कौन सा हो गया आपका वाला। तो सिंपल से आपको लॉजिकली इसमें ये देखना है कि कह रहा है कि पहले कंडीशन से यहाँ से यहाँ तक का चार्ज है जिसकी डिस्टेंस हमारा x है, अब फिर यहीं से फिर तीसरे चार्ज तक जाते हैं, पहले से दूसरे तक चार्ज, फिर दूसरे से तीसरे तक का चार्ज, टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ तक का x, फिर यहाँ तक का x, तो टोटल x हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन लेकर हमने जो इक्वेशन के लिए क्या सॉल्व किया, सिंपल बस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, माइंड लगाइए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके now think this is your question saying that was here two pitch ball carrying equal charge are suspended from the common point by string of equal length. The equilibrium separation between them each are now the string are rigidly clamped at the half of the radius. आधा है half of radius. The equilibrium separation between the ball now to become. इस क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग पहले आपको यह समझना पड़ेगा, यहाँ तक की जो डिस्टेंस बताया जा रहा है ये आपका y है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे हाफ कर दे रहा है। तो जनरली आपको ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो आप फोर्स पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि जब दो बॉडी रहना है, एक बॉडी क्या कहे पूरा फुल लेंथ हो और दूसरा क्या उसका हाफ लेंथ हो, ठीक है। हाफ लेंथ का मतलब डिस्टेंस आप ले लीजिए यहाँ से, डिस्टेंस से ठीक है, और वहाँ पे क्रिएट हो क्रिएटेड एंगल सम एंगल, तो θ1 एंड θ2, तो ऐसे में उसका रेशियो क्या होता है इसके लिए आप देख लीजिए
तब इसके अकॉर्डिंग इसको रखिएगा। तो F इक्वल टू F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान Q2 बाई द R स्क्वायर फर्स्ट, राइट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, ये दिस इज द 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप Q1 Q2 सपोज कर लेते हैं। इज द दिस, अब डिवाइडिंग करना, डिवाइडिंग 1/2 F1 अपान F2, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R1 स्क्वायर एंड दिस इज द 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2 स्क्वायर। दिस कैंसिल, तो जब यहाँ कैंसिल होगा तो जो यहाँ पे इसके चार्जेज हैं सेम रहेंगे या अनसेम रहेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेंगे हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 Q2 अपान R1 का स्क्वायर, ये ऐसे कर जाएगा R2 का स्क्वायर एंड Q1 Q2 का स्क्वायर, ऐसा नहीं। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक का ये रेशियो रहा फोर्स का। लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यदि हम बताते हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए इस तरह से दो बॉडियाँ हैं जिसकी फुल्ली लेंथ यहाँ पे L गिवन किया और यहाँ तक R गिवन किया, तो यहाँ पे एंगल क्रिएटेशन tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका क्या देखा जाएगा, यदि यहाँ से इस एंगल को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये चीजें AOB और यहाँ पे C, क्लियर। तो AOBC और यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आपका R हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये बड़ी लॉजिक पॉइंट है। उस तरह यहाँ पे देखा जाए तो L इस तरह हो जाता है, L परपेंडिकुलर जो स्टैंडर्ड, लेकिन एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो जब थीटा बन रहा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब बेस क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस में नथिंग चेंजिंग, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा ये मान लीजिए इतना हो गया, फिर इसी का एक दूसरा बताया जाएगा कि यदि एंगल क्रिएटेशन कर रहे हैं और आधा भी हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ पे क्या जाएगा, यहाँ पर यहाँ से जो पूरा फूल था अब यहाँ से कहा जा रहा है, यहाँ पे जो था अब इसके यहाँ आधा से कह रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या है, पूरा R है, और यहाँ पर इसका बताया जा रहा था क्या है, L/2, मैंने लेंथ सपोज किया L/2, तो यहाँ पर एंगल आप फाइंड आउट करिए तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे भी होगा तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका, इसके सामने वाला एंगल ये थीटा, तो इसके सामने वाला R यहाँ पे जाएगा, और बेस, तब बेस में क्या आ जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तब जब L/2 होगा तो ये वाला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स के इक्वल में आएगा कि कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आइए दो इक्वेशन को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे एंगल का रेशियो कितना हो जाएगा, θ1 अपान θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/L अपान R/L/2, यहाँ पे भी 4 अपान होगा। ठीक है, तो मतलब ये चीज यहाँ पर जाएगा ना, जैसे यहाँ पे यहाँ पर जाएगा R/L और यहाँ कितना जाएगा 2R/L। तो ये यहाँ पे क्या है, हम सपोज कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पर रेडियस है, यहाँ रेडियस का लीजिए या लेंथ, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी तो डिफरेंट हो सकता है, जो हम लिखे हैं हम लोग यहाँ पे भी डिफरेंट हो सकता है, R1 अपान R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे R/L और यहाँ पे L/2R, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो दिस इज रेशियो ऑफ एंगल और दिस इज रेशियो ऑफ द फोर्स, यही दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, और जब इक्वल होंगे तो यही इक्वल से में निकाला जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा सोच सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, Q1 Q2 मान लिया हट जा रहा है, Q1 Q2 हट गया,
हाई लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, ये R1 है, ये क्या हमारा R2 है। तो देखिए R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आपका है R1/2R2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एंगल का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे रेडिएशन आपका आ जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे F1/F2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा R क्या जाएगा 2R2। इसी पे हम लोग रखते हैं। बस इतना आप दिमाग में रखें कि कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि दो बॉडी को ऐसे सिंपली से जो है उसको लटका रखा है, तो जिसकी लेंथ एक बार कह रहा है कि खुला मतलब पूरा L है और दूसरी बार में कह रहा है कि L/2 है, तो वहाँ पे एंगल जो बनता है, यही चीज़ जो एंगल भूल गया वो क्वेश्चन गलत लगा दिया। एंगल जो बनेगा यहाँ पे एंगल का रेशियो होगा tan थीटा cos थीटा, बिकॉज जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स क्या होंगे, फोर्स इक्वल टू m में, अब फोर्स इक्वल टू m में का, तो जब उसको हम जो खींचने का काम करेंगे तो उसमें एक डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट आ जाएगा ना, तो F इक्वल टू mg जैसे आपकी ग्रेविटी उसमें आप पढ़ी हैं, अब फ्रिक्शन में पढ़ी है F इक्वल टू mg cos थीटा mg sin थीटा, तो वो लगा लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह देखिए फिर आगे बताते हैं। Now, suppose the charge of proton and electron differ slightly. One of them is the minus E and other is E plus delta E. If the net force, electrostatics force and gravitational force between the two hydrogen atom पहले से है distance D, यानी दो हाइड्रोजन के बीच की जो यहाँ पे डिस्टेंस बताया जा रहा है, एक ग्रेविटेशनल और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे इसकी डिस्टेंस कितनी है D है, मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, apart is the zero, then delta E the order given mass of hydrogen, यहाँ पे 1.6 into 10 to the power इतना आपका दे रखा है। तो सिंपली आप सोचेंगे क्या आपको अभी यहाँ पे बताया गया कि जब दो बॉडी इस तरह से होते हैं तो वहाँ हम लोग लिखते हैं डेल्टा F है, डेल्टा F इक्वल टू K Q स्क्वायर माइनस G M स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन क्या था आपका 1/d स्क्वायर, करेक्ट, ये ना था। क्या कर रहा है यहाँ पे अपार्ट इन द जीरो, नेट फोर्स पे ये क्या कर रहा है जीरो, यानी डेल्टा F इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप कर दीजिए जीरो, राइट, जीरो हो गया। नाउ टेल मी, जब जीरो हो जाएगा तो जीरो की मल्टीप्लाई यदि इसके साथ आप करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई d स्क्वायर के साथ करेंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या भैया आपका k e स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर, इसको इधर मूव कर दीजिए, माइनस के ई स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट इज द थिंग डेल्टा ई द ऑर्डर ऑफ, इसी को ई बोलते हैं ना, Q इक्वल टू ई का ये चाहे Q1 Q2 आप लिख देते हैं ना, चाहे E1 E2, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वही तो बतिया हुआ, चाहे हम ये लिखें, अच्छा यहाँ पे डेल्टा Q लिखें, चाहे इसके लिए क्या लिखना डेल्टा E, बात तो ही हुआ, क्लियर, यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें K से, यानी Q स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई K, कंफर्म। और रूट हटाते हैं तो क्या होता है आपका अंडर रूट में, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं जी अपान के एम, ये रूट से बाहर है, ठीक, इतना है। अब इसी बेस पे रख दीजिए, बाहर से फॉर्मूला आ जाएगा क्या डेल्टा रूट से बाहर निकल गया ना, एम इनटू एम, पेयर बन गया, जोड़ी बन गया, तो एक एम निकलता है ना बाहर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा नाउ व्हाट, चाहे डेल्टा क्यू, अच्छा डेल्टा ई इक्वल टू जी, जी क्यू यहाँ पर कितना होता है, कैपिटल जी क्यू बताया गया, बोलिए 6.67 into 10 to the power of the minus 31 कैपिटल जी का, ठीक है, और के की वैल्यू कितना
9 into 10 to the power आपका 9। अगर k equal to 1/4 epsilon naught equal to क्या 9 into 10 to the power आपका 9। कितना हो गया? अब मास बताइए कितना है? मास ये ना मास है, ये ना सही में लगा दीजिए और क्या श्योर। तो कितना एम हो जाएगा आपका 1.6 into 10 to the power आपका -27 कंफर्म। अब देखिए इसको एक कट कर लीजिए भाई, आफ्टर डेसिमल ये देखिए इस तरह से पॉइंट लगाइए 9 7 जा कितना आ जाएगा 63 963 यहाँ कितना आ जाएगा 4 हुआ ना 4 हो जाएगा 7 4 हुआ ना 963 3 बचा भी 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं 66 है ना मतलब 6.6 ठीक है। तो कितना जाएगा इतना 3 3 का एक साथ लगा दीजिए फिर कितने बार जाएगा 9 4 जा 46 राइट। फिर 1 बचा 1 के फिर 0 लगाइए कितना जाएगा आपका तो 9 जा 9 into 10 to the power ये पॉजिटिव 9 है आइए 91 है ऊपर जाके कितना जाएगा ये सीधा 10 to the power आपका 40 आइए 1.6 into 10 to the power -20 सेम राइट ओके। देखिए यहाँ पे 0.741 ठीक है और इंटू 10 to the power -20 क्यों 40 था तो इसकी पेयर बन जाएगा ना 20 का ठीक है 10 to the power -20 10 to the power -20 तो पेयर निकल गया आइए 1.6 into 10 to the power -27 ठीक है। अब इसका वो निकाल लीजिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 741 कितना हो जाएगा 729 था तो कितना था किसका था 3 का 3 ठीक है यानी यहाँ पे इसका निकालिए 0.741 आइए 1.6 into 10 to the power -20 और 70 कितना जाएगा -47 इसका और इसका मैंने निकालने के बाद जितना आएगा इनटू करिए into 10 to the power -47 तो इसमें का भी निकालेंगे तो कुछ और इसमें से आपका क्या हो जाएगा माइनस जाएगा मतलब घट जाएगा इसमें से देखेंगे कौन ठीक है -47 ये है यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे देखिए कितना था हमें लग रहा कि कुछ पॉइंट आएगा तो उसको छोड़ दिया भाई सब डिग्री में दिया था डिग्री में यानी कि वो नंबर जो है मिनिमम पूछा है नोट उसके कारण the acceleration of electron due to the mutual attraction between the electron and proton when they are the 1.6 angstrom apart each and given that what me mass of electron 9 into 10 to the power -31 kg and this is the charge of electron 1.6 into 10 to the power -19 plus and it is also given 1/4 epsilon naught 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यार। तो जनरली देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या सिंपल से बताया रहा है कि यहाँ पे भैया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो ये फाइंड आउट करना है ठीक है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस फोर्स इक्वल टू क्या होता है फोर्स इक्वल टू m में होता है ना यानी फोर्स हमें चाहिए तो फोर्स यहाँ पर ही नहीं इसमें तो फोर्स जब अभी नहीं तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या इसके लिए वो भी जब दो बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे सिंपल से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ क्या इलेक्ट्रॉन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्या मास ऑफ प्रोटॉन देखें एम इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड की दिस डिस्टेंस भाई गिवन कर रखा है कितना 1.6 एंगस्ट्रॉम 1.6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -10 होता है राइट एंड आल्सो तो क्या कर रहा है यहाँ पे इसकी इतना है मास इतना दे रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रखा है तो जनरली आपको चार्ज कितना होगा ये होगा तो क्या फॉर्मूला बताया गया 9 into 10 to the power आपका 9 E1 and E2 upon r square। तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होंगे सेम होंगे ना सेम चार्ज होंगे जितना इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होगा उतना प्रोटॉन का भी चार्ज होगा यानी दोनों चार्ज इक्वल होंगे। तो आप जनरली यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो ई का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं देखिए F equal to 9 into 10 to the power आपका
9 Q1 and Q2 that means E1 and E2 1.6 का स्क्वायर कीजिए, ये नहीं E1 है और यहाँ पे भी 10 to the power minus 19, तो दोनों जब स्क्वायर है तो 1.6 into 10 to the power आपका minus 19 of स्क्वायर, श्योर यहाँ पे ऐसे लिखिए यहाँ से by what r square and what is r 1.6 और ये क्या एंगस्ट्रॉम है भाई, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 आज आप स्क्वायर तो स्क्वायर क्या कर दीजिए लगा दीजिए, राइट। तो काटने का तरीका देख लीजिए भाई, ये आपको देखिए पावर टू पावर यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 टू जा 20 और यहाँ पर 19 टू जा 30, ठीक है भाई। इतना ये यहाँ से अंदर से कट जाएगा और यहाँ से तो कट कर लीजिए, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 38, तो कितना यहाँ पे कट करने के बाद बचेगा आपका 10 टू द पावर कितना बचेगा भाई 20, 38 में से 20 घटाइए -18, कन्फर्म ना। माइनस पावर टू पावर क्या करते हैं ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 19 × 38 10 × 20 और 1.6 दो बार करेंगे तो दो बार तो कट ही जाएगा। कितना सटीक दिया है एंगस्ट्रॉम, यहीं पे दिमाग लगा ओहो अरे यार ये चार्ज है Q1 Q2 आप स्क्वायर यानी ये कट जाएगा 1.6 भी कट जाएगा, यानी दिमाग में सिर्फ बैठेगा ये 19 है ये 20 है, 10 × 20 और 19 × 38, तो 38 में से 20 जाता आपका 18 बचा, इधर आपका 9 बचेगा ये पॉजिटिव में, तो 38 में से आप 9 माइनस करिए, फिर फोर्स इक्वल टू मास अपन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को मास से डिवाइड कर दीजिए, तो जनरली आप कितना हो जाएगा F इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर आपका 18 -18 + 18 कितना जाएगा -9 हो गया। आप फोर्स इक्वल टू क्या है M में फादर इक्वल टू माँ, ये फादर ये देखिए कितना हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर आपका -9, राइट। I इक्वल टू व्हाट इज द मास 9 × 10 टू द पावर 31, ये हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल, ये डिवाइड करिए इधर आएगा नेगेटिव ऊपर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो 10 की पावर 31 प्लस 10 की पावर 31 -9 कितना आएगा 10 टू द पावर -11 से, यानी कितना हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 31 में से 9 22 10 टू द पावर 22 C1 हो गया। तो ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में नहीं कर सकते थे भैया, हमने जाना कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला हुआ कि Q1 Q2 अपन r स्क्वायर 9 × 10⁹ हुआ, तो यहाँ पे दिया चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना क्या होगा प्रोटॉन का चार्ज होगा, यानी दोनों जब सेम है तो Q1 Q2 डेट मीन्स E1 E2 स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे कितना 1.6 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10, तो 10 टू द पावर -10 और वहाँ पे -19 है, तो -19 टू जा पावर टू पावर बिकॉज मल्टीप्लाई होता है, तो दिमाग लगाओगे 19 × 38 10 × 20, तो 20 माइनस के 18 बचा और ये 1.6 कर गया, फिर कितना बचा इधर 9 × 10 × 9, यहाँ -18 यहाँ +9, तो -9 हो गया, और फिर यानी 9 × 10 × 9 तुरंत आपके अंदर इतना फोर्स हमारा है, माइंड में क्या होगा कि फोर्स इक्वल टू m में मास दिया है 9 × 10 × -31, तो 9 30 कैंसिल, तो 10 टू द पावर -31 है, तो नीचे नेगेटिव फिर ऊपर लग गया तो पॉजिटिव, और उसी से 31 में से -9 कर दिया तो 10 टू द पावर +22 मीटर पर सेकेंड से जनरली आपको हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा फास्ट और माइंड लगा के आपको सोचेंगे तो बहुत बेटर आंसर पा पाएंगे। ओके, थैंक यू। नाउ we are coming at your question. Two charges A and B having charge +Q and -Q respectively are the pairs at a certain distance apart of force acting between them F. If 25% charge of A is transferred to the B, listen, transferred to the B, the force between the charge becoming, चारों में से कौन सा होगा?
हिंदी थोड़ा समझिए कि ऐसे दो चार्ज हैं जिनका चार्ज एक कैपिटल क्यू है, एक माइनस क्यू है। कैपिटल में दोनों एक प्लस एक माइनस है। फिर कह रहा है कि जो कैपिटल आपका क्यू है इसमें से 25% इसको ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे वाले को ट्रांसफर हो जाता है। तो आफ्टर द ट्रांसफर वहाँ पे फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पे जो आपको बताया था फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या था आपका एक और था ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स अपान 100 और Q अपान मतलब Q2 ले लेते हैं। और क्या यहाँ पे आप देखना भी कितना था, तो चलिए F इक्वल टू यहाँ पे इंटू एफ आई था ना, यानी इंक्रीज वाला। ठीक है, तो स्पेशली आपको यहाँ पे पूछना भाई क्या है कि Q1 एंड Q2 कैपिटल Q, ठीक है, एक जो है माइनस, ये वाला माइनस वाला पहले ले दिया हूँ, जैसे ये माइनस होगा तो यहाँ पहले ले दिया हूँ। आज के भी होता तब तो कैसे के हमारा क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप बाद में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना इंक्रीज हुआ 25%, मतलब ट्रांसफर हो गया, तो बचा कितना 75% बाई 100, तो कितना 25 नहीं 25 चौका, यानी यहाँ कितना हो जाए 3/4 वाला चार्ज, राइट। ठीक है, अब दूसरा चार्ज के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब बताया जा रहा था यहाँ से यहाँ तक का 25% अमाउंट इसको ट्रांसफर हो गया, उससे पहले यहाँ पे चार्ज कितना था माइनस क्यू था ना। हाँ, तो जब 25% इसको ट्रांसफर हो गया है तो 75% जो बचा था इसको लिखे थे है 25% यहाँ पे जब ट्रांसफर हो रहा है तो 25 बाई कितना, वो यहाँ पे हो रहा था 25 बाई, क्लियर समझ में आ रहा ना, 25/100। और देखिए ये वाला चार्ज कितना, ये चार्ज इसमें ऐड होगा ना, यहाँ से एक हिस्सा इसमें चला गया, ऑलरेडी इसके पास माइनस क्यू चार्ज है तो दोनों ऐड होगा ना, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्यू था, इसके लिए क्यू हो गया, जैसे ये क्यू के साथ आ रहा था ना, देखिए 25% क्यू के साथ आ रहा है ना, इधर आ गया, तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 क्यू, इसके साथ भी क्यू है, तो इसमें से आप क्या करिए माइनस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई Q/4 माइनस क्यू, 4 1 जा 4, आप 4 में से 1 जा -3 Q/4, राइट, कंफर्म ना। यहाँ लिख दीजिए आप कितना आ जाएगा इंटू -3/4 क्यू, क्लियर। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव वाला होगा जो यहाँ पे ऐसे बचा था, आइए तो दिस कैंसिल, पक्का बचा कितना यहाँ पे F5, और इसके अपन आर स्क्वायर हुआ है तो आर स्क्वायर ऊपर भी होता था, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो आर स्क्वायर इसके नीचे भी आता है ना, तो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों आधा आधा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू 9/60। हाँ F/9, यहाँ पे इसे 9/60। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारा कितना चार्ज हो जाएंगे कि न्यू चार्ज की बातें कर रहा है क्या, बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स हो गया जो शुरुआती वाला फोर्स है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1/2/3, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका कितना 16/9 F/, F/, का मतलब जो नया ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर क्या कर रहा है यहाँ पे 25% ऑफ द बिकम टू दिस ईयर, इसको F5 ना लिख के क्या लिखेंगे हम F लिख देंगे, राइट। और यही क्वेश्चन यदि इस तरह से हम कर दें तब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 1 जा, देखिए 9 1 जा 9, ऐसे डिवाइड कर दीजिए अपॉन 16, फिर F इक्वल टू F5। यहाँ पे न्यू फोर्स मतलब आफ्टर द इंक्रीजिंग फोर्स कितना, इतना फोर्स इंक्रीज कर गया, तब ये हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आसानी से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो बस अगर परसेंटेज में ना दिया, अगर यहाँ पे परसेंटेज